तो यार, अगर कोई कंपनी हर ही महीने मतलब नई हायरिंग कर रही है तो भाई ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी एक्चुअली में ग्रो कर रही है। कभी कभी इसका दोस्तों ये मतलब भी होता है कि भाई लोग ना उस कंपनी से भाग रहे हैं। आज की वीडियो में आप लोग ये चीज़ों पर बात करेंगे और मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। मेन पार्ट तो आप लोग ये सुनिए कि भाई एक बार सोच करके देखिए कि भाई एक कंपनी बार बार HR हो गया, सेल्स हो गया, डेवलपर हो गया, इन सबको हायर किए जा रही है। ऊपर से भाई देख करके ना ऐसा लगता है कि भाई वाह, कंपनी तो यार बहुत तेज से ग्रो कर रही है, लगता है ना। लेकिन सच कुछ और हो सकता है मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि कई बार कांस्टेंट हायरिंग का मतलब भाई एक मतलब और निकलता है कि भाई वो ग्रोथ नहीं कर रही है, बल्कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भाई टिक नहीं पा रहे हैं, यानी कि लोग वहाँ पर जॉब छोड़ करके भाग रहे हैं। अब क्यों भाग रहे हैं भाई लोग, जो है जॉब छोड़ते क्यों हैं? सबसे पहले तो आप ये सोचो, जो उनका बॉस होता है वो टॉक्सिक होता है, ठीक है, या तो फिर उनको रिस्पेक्ट की कमी मिलती है वहाँ पर, ठीक है, या तो फिर सैलरी इंक्रीमेंट, यही 3 रीजंस होते हैं, ठीक है। प्रेशर देखो या तो बहुत ज़्यादा होगा, वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ पर कम होगी, है ना, एंड एप्रिसिएशन वहाँ पर ज़ीरो होगा, ठीक है। ऐसे एनवायरनमेंट जो होते हैं ना, ऐसे एनवायरनमेंट में काम जब करते हैं लोग तो वो मेंटली ना ड्रेन होते जाते हैं, ठीक है, और उनकी जो एंजाइटी होती है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। इन चीज़ों के चलते वो रिज़ाइन मार देते हैं, ठीक है। रियलाइजेशन में आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, अगली बार जब भी आप किसी कंपनी की हायरिंग प्रोसेस देखो तो सिर्फ सैलरी या फिर डेजिग्नेशन मत देखना। खुद से एक बार पूछ करके देखना आप लोग, भाई क्या यहाँ पर एम्प्लॉयज़ लंबे समय तक साथ दे रहे हैं उस कंपनी के कि नहीं? क्या उस कंपनी के साथ में लोग जुड़ रहे हैं वो टिके हुए हैं या नहीं? क्या कंपनी का जो वर्क लाइफ बैलेंस एनवायरनमेंट है वो हेल्दी है या नहीं? क्या इसकी जो ग्रोथ है वो रियल है या फिर सिर्फ दिख रही है आपको, ठीक है। ऐसे ही कुछ कंपनीज़ के मैं नाम तो यहाँ पर नहीं लूँगा, बट मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा, आगे चल करके मैं कंपनीज़ के नाम भी बता दूँगा, चलो, ठीक है। एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि अच्छी जॉब दोस्तों वो नहीं होती है जो सिर्फ यहाँ पर सैलरी अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो, सिर्फ यही चीज़ नहीं होती है, ठीक है। भाई पैसा क्यों खाओगे क्या? एक बात बताओ, आप लोगों का एक वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए, ठीक है। वहाँ की जो वर्क स्पेस होती है ना, वहाँ की जो एनर्जी होती है ना, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ये प्रॉब्लम इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। एक्चुअली में वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, वर्किंग का इन्वायरमेंट वो होता है, ठीक है। करियर बनाना है अगर आपको, तो सिर्फ आप लोग को जॉब नहीं ढूंढनी चाहिए, आप लोगों को वर्क प्लेस भी देखनी चाहिए, ठीक है, कि वहाँ का वर्क प्लेस कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ कितना टॉक्सिक बॉस है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को जब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे, एनालाइज करोगे, तो आप लोगों को कई नई चीज़ें पता चलेंगी वहाँ पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि भाई जब भी आप लोग किसी भी कंपनी की हायरिंग देख रहे हो, ठीक है। अब देखो, मैं उदाहरण के लिए लेता हूँ, जैसे कि राइट नाउ प्राइवेट बैंक्स हो गए, ठीक है। जितने भी प्राइवेट बैंक हैं वो लोग क्या कर रहे हैं भाई, एक चीज़ कर रहे हैं, आपने देखा होगा, उनके नए कोर्सेस निकल रहे हैं, ठीक है। कोर्सेस के थ्रू वो लोग बहुत ज़्यादा हायरिंग करा रहे हैं, ठीक है। यही सेम चीज़ IT कंपनीज़ ने भी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। कई IT कंपनीज़ ने स्टार्ट कर दिया ये वाली चीज़। अब देखो, मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ किसी एक पर्टिकुलर बैंक का, मैं यहाँ पर नाम नहीं ले सकता, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कोई सा भी एक XYZ कोई भी कोर्स आप लोग देख सकते हो, सब की पर्टिकुलर बहुत सारी हायरिंग निकल रही है, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ सोचना, ठीक है। एक बैच में मान लेते हैं 70 से 72 बच्चे हैं, ठीक है। 70 बच्चे, कैलकुलेशन आसान होगी, ठीक है। तो 70 बच्चों ने एक बैच में एडमिशन लिया, ठीक है। अब उसमें से ऐसे उनके साल भर में कितने बैच चले, आप लोग जब देखोगे तो उनके कम से कम साल भर में 10 बैच चले होंगे, ठीक है। अब 10 बैच में से मान लेते हैं 700 बच्चे उन्होंने यहाँ से हायर किए, ठीक है। 700 बच्चे इस यहाँ के थ्रू हायर किए, ठीक है। एंड सेम उनके कोर्सेज जो हैं अलग अलग मान लेते हैं 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में चले होंगे, अपन मान लेते हैं कि भाई 2 यूनिवर्सिटी में चले, यानी कि होता है कि 1400 बच्चे, 1400 बच्चे यहाँ से उन्होंने हायर किए, ठीक है। एम्प्लॉयज़ कह सकते हो,
है ना। अब उसमें से टिके कितने हैं, क्योंकि इस तरीके से कंटिन्यूस उनकी हायरिंग चल रही है कि नहीं, कंटिन्यूस हायरिंग हो रही है, हर महीने हर हफ्ते उनकी हो जा रही है ना। आप लोग देखो कि भाई एक बैच उनका ख़त्म नहीं होता है, दूसरा बैच स्टार्ट भी हो चुका होता है, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पर 10 बैच लिए है ना, हो सकता है उनके यहाँ से 15 से 20 बैच भी चल रहे होंगे कुछ बैंक्स के, ठीक है। तो इतने सारे बच्चे, इतने सारे एम्प्लॉयज़ जब वो लगातार हायर कर रहे हैं तो भाई क्यों हायर कर रहे होंगे। या तो उनका पहला केस हो सकता है कि भाई वो ग्रो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से, मतलब खोले जा रहे हैं ब्रांच पे ब्रांच, ब्रांच पे ब्रांच, ब्रांच पे ब्रांच, मतलब कि भाई गांव खेड़े कोने कोचारे में भी जब आप जाओगे तो भाई मतलब आपको किसी प्राइवेट बैंक का आपको दिख जाएगा। होता है ऐसा? नहीं, प्राइवेट बैंक का आप लोगों को गांव वगैरह में दिखेगा ही नहीं, ठीक है। गांव वगैरह में केवल और केवल आपको गवर्नमेंट बैंक की ही शाखाएं दिखेंगी। आप लोग कभी भी गए होगे अपने गांव में तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर केवल SBI होगा, BOI होगा, इस टाइप के कोई भी गवर्नमेंट बैंक आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, प्राइवेट बैंक नहीं मिलेगा। इस चीज़ से अपन को क्या चीज़ पता चल रही है कि भाई इन लोगों की ब्रांचेस कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नई खुल रही होंगी, लेकिन कंपैरेटिवली उतनी ज़्यादा नहीं खुल रही जितने ये लोग हायर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन आप लोगों को थोड़ा सा आपके माइंड में बिठा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्लो बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आप लोग ये चीज़ देखो कि भाई जब इतने सारे लोग ये लोग हायर कर रहे हैं एंड उनके ब्रांचेस मान लेते हैं कि भाई कुछ ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट है 500 एम्प्लॉयज़ की और इन लोगों ने हायर किया 1400 एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो बचे हुए जो 900 एम्प्लॉयज़ है, 900 हो रहा है ना, ठीक है। 1400 माइनस 500 जब आप लोग करोगे तो 900 हो रहा है, ठीक है। अब जब ये 900 एम्प्लॉयज़ हैं, ये 900 एम्प्लॉयज़ कहाँ गए? सोचो ज़रा एक बार, ये 900 एम्प्लॉयज़ ने रिज़ाइन मारा है, ठीक है। क्यों मारा है? यहाँ का या तो एनवायरनमेंट है वो उतना टॉक्सिक होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। आप लोग में से बहुत सारे लोग मेरे से ये कमेंट में पूछते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगा कि भाई मैंने क्यों रिज़ाइन मारा था। जब मैं HDFC बैंक में वर्क कर रहा था तो मैंने क्यों रिज़ाइन मारा था? पहली चीज़, मुझे ग्रोथ चाहिए थी, ठीक है। ग्रोथ मुझे कंपैरेटिवली उतनी अच्छी नहीं मिली। दूसरी चीज़, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो एक्चुअली में टॉक्सिक था, एनवायरनमेंट एक्चुअली में टॉक्सिक था, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि भाई जो वहाँ का जो प्रेशर था, मतलब जो सेल्स वाली चीज़ थी ना, सेल्स वाली चीज़ मुझे उतनी भाई नहीं, ठीक है। जो चीज़ क्लियर है वो है, ठीक है, जो चीज़ क्लियर है वो है। एंड उसके अलावा जो मेरा बॉस था उसके बारे में भी मैंने पूरी चीज़ें बताई हैं, उनको एक मेल भी डाला था। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं HDFC बैंक को जो मैंने मेल डाला था उस मेल का भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए हो तो एक बार डिमांड करना, तब मैं बताऊंगा, ठीक है। एंड उनका क्या रिवर्ट आया था, सारी चीज़ें, हालांकि मुझे वो शेयर करना है आप लोगों के साथ, बट किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए मैंने अभी तक शेयर नहीं किया, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं वो चीज़ भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, ठीक है। तो अगली बार अगर आप लोग किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, चाहे वो कोई सा भी हो गया, चाहे वो बैंकिंग हो गया, चाहे वो IT हो गया, किसी का भी अगर आप ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो इस वीडियो में जो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों के बारे में एक बार विचार ज़रूर करना, ठीक है। एंड मैं देखो IT और बाकी इंडस्ट्रीज़ का नहीं बता सकता, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बात काफ़ी ज़्यादा सही है, ठीक है। बैंकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने खुद वर्क किया है एंड मैं ये चीज़ जब बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी गवर्नमेंट बैंक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट बैंक के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा सही है, तो इस चीज़ पर एक बार विचार करना, वर्क करना एंड उसके बाद ही किसी जगह पे एडमिशन लेना, ठीक है। मुझे आप लोगों की चिंता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसा कुछ भाई मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ना ही मेरा कुछ नुकसान हो रहा है, बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि इस चीज़ पर एक बार विचार करना एंड उसके बाद ही कहीं पर एडमिशन लेना, क्योंकि आप लोग एक बहुत अच्छा अमाउंट पे करोगे उनको, ठीक है। तो आपका वो अमाउंट वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ऑलराइट। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आपके मन में कुछ भी सवाल आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं सारे कमेंट्स पे रिप्लाई करता हूँ एंड सबके ऊपर अलग से वीडियो भी लेकर के आता हूँ। इसी के साथ अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अच्छे से मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, भगवान करे आपको आपकी मनपसंद नौकरी मिले और आप बहुत तरक्की करो और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।